वेलकम टू जेमिफाइड, जहां पर चल रही है यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। यहां पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर से रिलेटेड जो भी मटेरियल है अवेलेबल होने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और जानेंगे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है नाउन। और नाउन में भी आज हम दो तरीके के नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा मतलब वर्ड्स की एक ऐसी कैटेगरी से है जिनकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वर्ड्स डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउन क्या है? नाउन की जो एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम सभी ने बचपन में पढ़ी है या मे बी रटी है, वो ये है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट? नाउन नाम है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी चीज़ का जो कि सही है। फॉर एग्जाम्पल नेम की अगर बात करें तो जॉन, जॉन इज नाउन। राइट? या अगर हम बात करें प्लेस की, सो दिल्ली इज अ प्लेस। थिंग की बात करें सो बुक इज अ थिंग। लेकिन क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? आई थिंक यहाँ पे हमें दो चीज़ें एटलीस्ट और ऐड करनी चाहिए, और वो है एनिमल। यानी नाउन सिर्फ किसी पर्सन का ही नाम नहीं हो सकता। राइट? एनिमल भी अगर है तो उसका भी नाम नाउन ही है। राइट? इसके अलावा एक चीज़ और है जिसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो इस चीज़ को कवर नहीं करती हैं। वो ये है कि एक आइडिया भी नाउन है। सो आइडिया से मेरा मतलब क्या है? लाइक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट्स एन आइडिया। सो अगर कोई आइडिया है तो उसको भी हम नाउन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। इसका मतलब ये नहीं कि नाउन के सिर्फ टू टाइप्स होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ दो तरीके के नाउन कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम और भी जो टाइप्स हैं नाउन के उनको कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन की। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को रेफर करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की आप बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बॉय, राइट, तो मैं किसी पर्सन को ही रेफर कर रहा हूँ, लेकिन बॉय का कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ मैं नहीं ले रहा हूँ। इन जनरल मैं कह रहा हूँ बॉय। ओके, सो इट इज़ कॉमन नाउन। या अगर हम बात करें प्लेस की, सो अगर मैं कहूँ कंट्री या सिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री या सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट? इसी तरह अगर थिंग की बात करें तो मैं अगर कहूँ ट्री, तो यहाँ पर मैं किसी स्पेशल या स्पेसिफिक ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रेफर करने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करें, लेकिन जनरल वे में या जनरल सेंस में, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फाइनली हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल भी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रेफर करने के लिए किया जाता है। अब ये सवाल ज़रूर उठेगा आपके दिमाग में कि जब दोनों का इस्तेमाल ही पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रेफर करने के लिए किया जाता है तो दोनों में फ़र्क क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क ये है कि कॉमन नाउन में जहाँ आप किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रेफर करते हैं लेकिन जनरल सेंस में, जनरल वे में, वहीं प्रॉपर नाउन में हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की बात कर रहे होते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉमन नाउन में जब हमने बात की थी पर्सन की, तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था बॉय का, लेकिन बॉय का वहाँ पे कोई नाम नहीं था। हमने जनरल सेंस में, एक जनरल वे में बॉय का इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रॉपर नाउन में हम उस बॉय को कह सकते हैं जॉन। राइट? तो अगर हमने उस बॉय को एक नाम दे दिया तो वो बन गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि वहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। राइट? सो आई होप कि ये काफ़ी सिंपल अब लग रहा होगा आपको और क्लियर हो गया होगा।
इसी तरह अगर हम बात करें प्लेस की, तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कंट्री का या सिटी का। तो जब हम कंट्री या सिटी वहाँ पे कह रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर सिटी या कंट्री की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर नाउन में उसी सिटी का कोई पर्टिकुलर नाम होगा या उस कंट्री का कोई नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली कॉमन नाउन नहीं रहा क्योंकि हमने उस जगह को नाम दे दिया, सो इट बिकम्स प्रॉपर नाउन, राइट। इसी तरह अगर कंट्री की बात करें तो जब हम कहते हैं कंट्री, तो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम कहें लंदन या साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, राइट। इसी तरह अगर हम सिंग की बात करें तो वहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था ट्री, और ट्री इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बात करें मैंगो ट्री की या एप्पल ट्री की, सो यहाँ पे ये कॉमन नाउन नहीं रह गया क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहे हैं। सो द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि कॉमन नाउन में जहाँ हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो आइडिया हो, वहीं प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर इंसान, जगह, चीज़ या आइडिया की बात कर रहे होते हैं। सो आई होप कि इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। यहाँ पे एक गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है, और वो ये है कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, राइट। लाइक अगर आप जॉन लिखते हैं तो आपका जो जे है, जो लेटर जे है, वो कैपिटल से होगा। या अगर आप इंडिया लिख रहे हैं तो आई जो इंडिया का है वो कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सो आपको यहाँ पे इस रूल को याद रखना है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो उसका जो शुरुआती लेटर है वो कैपिटल से लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद नाउन की डेफिनेशन और नाउन के जो 2 टाइप्स हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन, वो आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। वेल, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के और भी जो टाइप्स हैं उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बिल्कुल ईजी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद नाउन की जो डेफिनेशन है और उसके जो 2 टाइप्स हमने आज डिस्कस किए, कॉमन और प्रॉपर नाउन, वो आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो ये सीरीज़ है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की, वो जारी रहेगी और आपको जितने भी मटेरियल हैं आपके कोर्स से रिलेटेड वो यहाँ पे मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो डोंट लूज़ द अपॉर्चुनिटी, हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यही नहीं, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ सवाल लिए जाएँ और उनके जवाब दिए जाएँ। सो कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।